अगला टॉपिक है आकृति श्रृंखला यानी फिगर सीरीज। इस अगर टॉपिक की बात करें तो इसका परीक्षा में कम से कम 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपको एक ऊपर एक समस्या आकृति दे दी जाएगी और उसके नीचे एक और आकृति दे दी जाएगी, जिसमें से आपको ये पहचानना है कि प्रश्नवाचक या जो आकृति बनाई जाएगी उसमें 3 आकृतियां बनी होंगी और चौथी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा और ये कहा जाएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो जो नीचे 4 आकृतियां बॉक्स में दी जाएंगी आपको उन्हीं में से कोई छांट के वहां पर भरनी है। ठीक, जैसे अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, समस्या आकृति में दिया गया है आई यानी बॉक्स दिया गया है, पहले खाने में आई लिखा है, दूसरे वाले खाने में वी लिखा है, तीसरे वाले में जेड लिखा है और चौथे वाले में खाली यानी ब्लैंक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है। अब आपसे यह क्वेश्चन है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से ऐसी कौन सी आकृति फिट बैठे यानी आएगी जो कि यहां पर जो नियम लग रहा है उनका पालन करें। ठीक, तो अब हमें ध्यान देना है क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, एम आएगा, एम आएगा। अब एम कैसे आएगा, यानी ऑप्शन ए पहला वाला सही है। कैसे, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो आई बना है कितनी लाइनों से मिलकर बना है, 1 लाइन से। वी कितनी लाइनों से मिलकर बना है, 2 लाइन से। जेड एक ये, दूसरी और ये तीसरी, 3 लाइनों से। इसी तरह से आगे अब हमें ऐसा यहाँ पर देखना है कि 4 लाइनों से जो मिलके बन रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो 4 लाइनों से। और 4 लाइनें यानी 1 2 3 और ये 4, ऐसी आकृति सिर्फ एम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम। ठीक, दूसरे वाले में बताओ, बी नंबर, ये वाली आकृति। चलो अब यहां पर देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो गोले के ऊपर एक हुक बना हुआ है। यहां पर जो एक ऊपर हुक था नीचे की डायरेक्शन में वही अपोजिट हो गया है। ठीक, आगे वाले में 3 हुक हो गए, यानी 1 हुक, 2 और 3। तो अब यहां पर ऐसी आकृति बनेगी जिसमें 4 हुक बने होंगे। ठीक, अब 4 हुक तो यहां पर पहली में नहीं है, दूसरी में है, तीसरी और चौथी, यानी 3 आकृतियों में बना है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब यहां पर ऐसा हुक देखना है जैसे ऊपर और नीचे वाले में हम देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक का हुक अगर दाईं ओर है तो दूसरे का बाईं ओर है। तो यहां पर भी हमें ऐसी ही आकृति कोई देखनी है। तो ऐसी आकृति बनने बी कि एक में जिसमें इसमें ऊपर की ओर हुक बना है तो इसमें ऐसी आकृति आएगी जिसमें नीचे की ओर हुक बना होगा। तो नीचे की ओर हुक ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक, तो इसका इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी। अगली आकृति देखो, अगली जो आकृति बनी है यहां पर गोला बना है और गोले को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, गोले को 4 भागों में बांटा गया है। फिर इसी आकृति को आगे 4 को कितने क्या कर दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। यानी जो आकृति यहाँ पे जैसे ये 4 भागों में बटी थी ऐसे, इसी को आगे क्या कर दिया, अगली आकृति, यानी ये ऐसे लाइन खींच दी, ये ऐसे खींच दी गई, ये मिल गई है। ठीक, पहले से ये बना, अब इसी तरह से इससे ये बननी है आगे। तो यहाँ पर जैसे 2 का यदि यहाँ पर 4 खाने, 4 से 8 हुआ, तो ऐसे ही 2 से 4, तो 2 से 4 बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन। अगले वाले को देखो, अगले वाले में सी, हाँ सी वाला बनेगा। कैसे, यहां पर अगर हम देखें तो पूरी आकृति पूरी है, आगे वाले में नीचे की एक लाइन कट गई है। तो इसमें भी आकृति जो बनेगी उसमें नीचे वाले की लाइन कटेगी और नीचे वाले की लाइन कट रही है सी में, तो सी आकृति आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन, एक तीर पहले में बना है, दाईं ओर जा रहा है, दूसरे वाले में तीर दाईं ओर जा रहा है, नीचे एक डंडी हो गई, तीसरे वाले में एक तीर दाईं ओर और बाईं ओर, फिर नीचे एक डंडी हो गई। आगे वाले में क्या हो गया, तीर, यानी यहाँ पर तीर एक है, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे तीन हो गए, यहाँ मतलब यहाँ दो हो गए, यहाँ तीन हो गए। अब आगे वाले में तीरों की संख्या हो जाएगी 4, तीरों की संख्या 4। अब 4 तीर अगर देखें तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अब हमें देखना है, कई चीजें देखनी है। क्या, जैसे यहां पर जो इसकी डायरेक्शन थी, तीर उल्टा हो गया, ठीक, यहां पे डायरेक्शन ऊपर वाले की उधर है तो आगे वाले की इधर हो गए। अब इसका देखना है यहां, ठीक है, तो उसमें तीर की दिशा उधर होगी, तीर की उधर, और ऐसा सिर्फ मिल रहा है बी में, है? बी होगा ना, हाँ देखो तीर सारे एक जगह पे हैं और नीचे डंडी आ गई है, ठीक। बाकी में क्या, इनमें ये सारे हो जाते, लेकिन तीर की दिशा एक ही में पड़ रही है। इसमें डंडी ऊपर चली गई है, इसमें भी डंडी ऊपर चली गई है, तो ये इसलिए सारे गलत हो गए, बी वाला सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन में 6 नंबर में, अब अगर इसमें देखेंगे तो यहां पर एक रिंग ऐसी बनी है, यानी ये संरचना बनी है, और इसमें ये लाइन यहाँ पे खींची है, ऐसे खींची है, यहाँ पे खींची है। आगे वाले में लाइन ऐसे खींची है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ऐसे दो बन गई हैं, ठीक। फिर अगले वाले में इसी में क्या किया गया, यहाँ से ये दो लाइनें जोड़ के ऐसे बना दिया गया, और ये ऐसे लाइन जोड़ दी गई यहाँ, ठीक। तो इसमें आगे वाले में क्या, ये तीसरी आकृति पूरी हो जाएगी, और तीसरी आकृति पूरी हो रही है सी है ऑप्शन में, बी में भी पूरी हो रही है और सी में भी पूरी हो रही है, लेकिन अब देखना है कौन सा सही होगा। यहां पर जो सही होगा वो बी होगा। बी इसलिए सही होगा क्योंकि यहां पर देखो लाइनें 3 बने, ये ऐसे लाइन तो जा ही रही, ऐसे भी जा रही, ऐसे भी जा रही है, ठीक, इसलिए गलत हो जाएगा। सिर्फ लाइन कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, बीच वाली ये लाइन खाली है, नीचे चाहिए, यानी 3 डंडियां होनी चाहिए आगे अंदर, यहाँ पे 3 नहीं 4 बन रही हैं, ठीक, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलो अच्छा, अगला इसमें पहचानो, सी वाला, क्या किया गया, पहले में एक भी गोला नहीं, दूसरे में एक गोला आया लेकिन दाईं ओर, है ना, फिर वही गोला बाईं ओर हो गया, फिर दाईं ओर हुआ, 2 गोले हो गए, अब की बार दोनों गोले बाईं ओर आ जाएंगे, सी ऑप्शन, ठीक, सी वाला। इसके बाद ये दूसरे में क्या है, तीर अंदर की ओर है और ये बाहर निकली हुई, इसमें क्या किया गया कि वही तीर जो अंदर था वो बाहर की ओर आ गया, गोला अंदर चला गया। अब आगे वाले में फिर तीर बाहर की ओर आ गया और गोला वाला जो हिस्सा वो बाहर की ओर आ गया, आगे में तीर अंदर चला गया। अब ऐसी आकृति बनेगी जिसमें तीर बाहर की ओर आ जाएगा, मतलब कि अंदर, ये अंदर वाली लाइन से बाहर की ओर आया, अब अंदर वाली लाइन से, यानी बाहर वाली लाइन से अंदर की ओर जाएगा, और अंदर की ओर जाएगा कहाँ, ऊपर हो जाएगा, तो अंदर वाली लाइन ये सिर्फ ए ऐसा ही मिल रहा, बाकी किसी में तीर है ही नहीं, तो ऐसा ही सीधा अलग हो गया, तो ए ऑप्शन सही। अच्छा 9 नंबर में
है? सी वाला, हाँ, डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, सिर्फ सी बनेगा, क्योंकि यही वाली लाइन ये आगे एक एक लाइन बढ़ रही है ना, और यहाँ पे अगर इसमें देखें तो इसमें 2 लाइनें बढ़ गई, 2 यानी ये एक ऊपर तो जा ही रही, साथ में एक आगे भी बढ़ गई, और 2 लाइन नहीं बढ़ रहे, सिर्फ एक यहाँ लाइन बढ़ी तो आगे वाली संरचना, एक लाइन बढ़ी तो ये वाली संरचना, एक लाइन बढ़ी तो ये वाली संरचना, अब एक लाइन बढ़ेगी यहाँ से तो ये वाली संरचना मिल जाएगी। चलो अच्छा, अगला सी, ध्यान से देख लो, ध्यान देना जरा, 2 लाइनें सिर्फ हैं, यहां पर लाइन आगे से पीछे यानी दाईं ओर हुक हो गया, अब फिर यही बाईं ओर हुक घूम गया, फिर आगे वाले में दाईं ओर हुक, फिर आगे वाले में अब हुक किधर घूमेगा, बाईं ओर, यानी हमें ऐसी संरचना देखनी है जिसमें ये ऐसी बन रही हो, सी ऑप्शन, ठीक, हाँ, क्योंकि आगे वाले फिर अपोजिट भी हो रहे हैं, ठीक, ठीक है, सी, हाँ, 11 नंबर, कैसे कैसे, हाँ हाँ, बाएं तरफ कोने में, डी ऑप्शन, ठीक, देखो क्या इसमें क्या किया गया, ये नीचे आ गया है ना, इस वाले में क्या किया, आगे बढ़ा दिया तो ये मिला, अब यहां से ऊपर चला गया ये, तो अब ये ऐसे, ये यानी डी ऑप्शन। चलो अच्छा, 12 नंबर में, सी आएगा, रुक जाइए, इसमें बी और सी दोनों हो सकते हैं, बी और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक, लेकिन अब ध्यान देना है कौन सा होगा, जैसे अब समझना है, यहां पे क्या हुआ, जो तीर का निशान है वो वामावर्त यानी विपरीत दिशा में चल रहा है, और जो गोला बन रहा है वो दाईं यानी दाईं ओर जा रहा है, ठीक, यहां देखो ये इधर गया और तीर एक नीचे, फिर ये ऊपर से नीचे आया और तीर ये इधर गया था, इधर नीचे आ गया, अब आगे से ये तीर इधर घुमा और ये वाला जो था वो इधर घुमा, ठीक, अब क्या होगा, तीर जाएगा यहां और ये जाएगा ऊपर, कौन सी आकृति है, सी वाला, सी बन रहा है, ठीक, अगला 13 नंबर देखो, ए वाला, इनमें दोनों एक दिशा में हैं, यहाँ दोनों एक दिशा में हैं, यहाँ भी दोनों एक दिशा में, आगे वाले में विपरीत हो गए, ए कैसे होगा भाई,
कौन सा है? ए। ए सही है ना? ए कैसे सही है जरा ध्यान देना। अब बिंदी का फर्क आ रहा है, साथ में ये जो नीचे चिन्ह बन रहा है इसका भी फर्क है, साथ में दिशा देखो विपरीत है। पहले दो में यानी यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान देना, पहले दो में एक और दिशा, यानी पहले शुरू में के 3 में एक दिशा जा रही है ना, लास्ट के 2 ये विपरीत। अब इसी का उल्टा यहाँ पर ये जो नीचे की ओर चिन्ह बन रहा है, तो 2 यहाँ पे चिन्ह, जैसे 2 ये अपोजिट में जाएंगे तो अपोजिट का दूसरा ये वाला मिलेगा। अब इसमें एक और चीज देखनी ये है कि 2 जैसे 3 डायरेक्शन विपरीत जा रहे थे, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो वैसे हमें यहाँ पर ये वाली आकृति देखनी है जिनमें 3 बन रहे हों, एक में ऊपर वाली आकृति, दूसरे में नीचे वाली आकृति। तो ये आकृति इसमें भी मिल रही, इसमें भी मिल रही, अब मिल इसमें भी रही है, इसमें भी मिल रही, इसमें भी मिल रही है। यहाँ पर अब विपरीत देखना है तो यहाँ भी विपरीत है, यहाँ भी विपरीत है, यानी सारे विपरीत वाले हैं। तो ये वाला इस वजह से सही हो रहा है क्योंकि आगे ये नीचे तो जा ही नहीं सकता, इसमें यही वाला रखिए ए, ठीक। आगे C नंबर इजी था। विपरीत है, नीचे गया, एक ऊपर की डंडी कम हो गई, ऊपर की दूसरी भी कम हो गई। अब तीसरी यहाँ पे क्या किया, दाईं ओर एक बढ़ा दी, आगे में क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ जाएगी, है ना, नीचे की ओर। हाँ चलो अच्छा, अगला 15 नंबर में बताओ। पंद्रह 16 दोनों देखो, दोनों बताओ। 15 में डी, 15 में डी, 16 में 16 में सी, ठीक है। 16 में सी और 15 में डी। 16 में सी ऐसे बन रहा है, इस वाली आकृति का आगे वाली में उल्टा यानी विपरीत कर दिया, फिर आगे ऊपर चला जाएगा। आंख यानी बन रही तुम्हारी है। 17 17 और 18 में देखो, बताओ फटाफट। सत्रह में सी, सी नंबर कैसे, और लोग दिमाग लगाओ। डी वाला 17 में डी,
18 में है, 17 में डी, हाँ 18 में बी, ये घुमा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर ऊपर बी। चलो अच्छा आगे। दौड़ाओ। बी वाला, डी, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल, कैसे? यहां पर ऊपर से नीचे, फिर इससे क्या हुआ, इससे ये तो ये बना नहीं, इससे जस्ट उल्टा हो गया, पलट गई, ये बन गई। ठीक, अब इससे पलट रहे हो, इसको ऐसे, तो अगर इसको ऐसे पलटेंगे तो उस हिसाब से बी बन पहुंच जाएगा। ये भाई बीच में ही तो इधर आ जाएगा ये बी, ठीक, हाँ उस हिसाब से, इसके हिसाब से बी वाला। आगे सी, दौड़ाओ दिमाग। देखो पहले एक आकृति से तो ये ऐसे सीधा, फिर ये आगे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो अब आगे बनेगी जिसमें ये ऐसे आएगी। तो ऐसे तो बन रही है ए, सी और डी तीनों में, बी वाला यानी कट गया। अब आपको ये पहचानना है कि ए आएगा कि सी आएगा कि डी। तो अब दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान डंडियों से देखनी हमें, ठीक। अब डंडियों में यहाँ पे मोटी डंडी अगर देखेंगे तो डंडी बड़ी तो अपनी दिशा में है, लेकिन यहाँ पर सीधा हो गई, तो यहाँ पर भी आगे सीधा ही आगे, तो सीधा वो भी तीनों मिल रही। अब आगे वाली डंडी और देखो, इसमें ये, इसमें भी वही, तो इसमें सी ही बन जाएगा। यहाँ पर हाँ सी,
लेकिन एक बात और बताओ, सी और डी में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी। चलो सी मान लो भाई, और क्या बताएं। कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूजन वाली दी गई हैं इसमें। आगे अच्छा 21 नंबर देखो। डी वाला डी वाला इसको फिर अगर खड़ा किया जाए तो पलट गया है, फिर ये चौथी प्रक्रिया, हाँ बाकी सारी तो आ चुकी हैं। डी। तो बस इतना ही रखिए, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, तो बस इसी तरह से हमें परीक्षा में पूछे जाने हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक ये यानी आकृति श्रृंखला, और ऐसे ही एक पूछी जाती है आकृति सादृश्यता, वो भी ऐसे ही आकृति में समानता हमें देखनी है।